Okay, hi everybody, welcome and welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be a Q&A video. जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस मुझे बताए थे एंड सॉरी फॉर द डिले बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ आज। एक तो मेरे वीडियो बनाने का मन नहीं था, बेसिकली क्या था ना कि मैंने सोचा था कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ जो भी स्टफ होते हैं उन सब चीज़ों से, बिकॉज मेरा मन नहीं था एग्ज़ाम के बाद ये सब चीज़ें करने का, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब बना ही लेते हैं। मैंने इसलिए बोला था कि Q&A बनाएंगे, उसमें आप लोग मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं पूछ सकते हो। तो मोस्टली लोगों ने सेम ही क्वेश्चन पूछे थे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हेयर इज़ माई लैपटॉप जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसमें से पढ़ूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। जिस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रही हूँगी वो क्वेश्चन मैं स्क्रीन में टैग कर दूँगी कि किसने पूछा है, क्या पूछा है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो इग्नोर माई हालत, करेंटली बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद कर रखा है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कैसे कैसे रहने वाला है, क्या क्या रहने वाला है। फ्यूचर प्लान भी इस वाले वीडियो में अच्छे से बताऊंगी मैं। एंड अगर किसी का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो इस वीडियो में कवर नहीं हो रहा है तो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस बट आफ्टर माई कॉलेज एडमिशन। तो जो भी जिसका भी सवाल होगा जो इस वीडियो में पर्टिकुलरली जिसका वीडियो मतलब क्वेश्चन इस वीडियो में कवर नहीं हो रखा, कोई आपको डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट में बता देना मुझे, आई विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो पहले मैं इसे ओपन करती हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कितनी तारीख को हुआ था। तो सबका एग्ज़ाम एक ही दिन हुआ था, तो वो था 7 जून एंड मेरी सुबह की शिफ्ट थी। सबकी शायद सुबह की ही शिफ्ट होती है क्योंकि ये एक ही शिफ्ट में पेपर होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा गया क्योंकि मैं जितना करके आई मैं सिर्फ अच्छा करके आई। मेरे को कभी ऐसे मैं तुक्के नहीं मारे, पहली बात तो मैं तुक्के नहीं मार के आई हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो एक बात और अच्छी भी कि मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे सारे सॉल्व करके करे, मैंने तुक्के नहीं मारे और मैंने अपने जितना सोची गई थी जिस सब्जेक्ट में उतने क्वेश्चंस करके आई थी मैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे कि मैं कैसे कैसे कितने क्वेश्चंस करके आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, यहाँ पे आपको लगा दूंगी, उसके बाद तुम कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बकवास पूछा है एक आदमी ने, मतलब बकवास मतलब इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो मतलब उन्होंने पूछा है देव कुमार, ठीक है। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी हाइट क्या है। तो मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है बट ठीक है, एवरेज इंडियन वुमेंस की जितनी हाइट होती है उतनी हाइट है मेरी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें पूरी हाइट बता कि क्या करोगी, तुम क्या करोगे मेरी हाइट जान के, ठीक है। एडमिशन थोड़ा दिला रहे हो तुम तो बताओ, एडमिशन दिला रहे हो, हाइट बता देती हूँ, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन हम लेंगे, ये पूछा है मेधा यादव, ठीक है। मेधा यादव ने पूछा है हाउ इज़ योर हेल्थ। माई हेल्थ इज़ गुड नाउ, ओके। अभी बीच में थोड़ी सी सर दर्द बुखार टाइप का हो रहा था, अब ठीक हूँ मैं, बारिश में भीग गई थी मैं इस वजह से। डिड योर IIT गो वेल। हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया, मतलब मैं बताती हूँ कितना। स्कोर एक्सपेक्टिंग मैं अभी बताती हूँ आपको, तो मतलब ये क्वेश्चन मैं लास्ट में लूँगी क्योंकि सबने यही पूछा है, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स अहेड, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। एंड what you are going to do in free time now, adopting any new hobby, if yes then recommend to your opinion IIT exam leak rumors। इतना शायद काफ़ी है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादातर इसका एक मेन क्वेश्चन मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक है फ्यूचर प्लान्स क्या है, दूसरा मैं कौन सी हॉबी अपनाने वाली हूँ, फ्री टाइम पे क्या करूँगी, एंड ऑल्सो ये कि मेरे रूमर्स के बारे में क्या सोच है। तो अभी बताती हूँ मैं, पहले और क्वेश्चन ले लेते हैं। आप कौन से कॉलेज जा रही हो और कौन सा कोर्स ले रही हो, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, ओके। सबसे पहले हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो है कि मैं कितना स्कोर कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करके आई, मेरे इतना पागल कोई नहीं था, मैंने तुक्के नहीं मारे। इस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने अटैम्प्ट कम करे हैं। बेसिकली आई अटैम्प्टेड समवेयर अराउंड ओनली एंड ओनली 30 क्वेश्चंस। अब कोई बोलेगा ओनली 30 क्वेश्चंस होंगे, तुम क्यों अटैम्प्ट करके आई हो, तुम पागल हो। हाँ सच में पागल थी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरे को नेगेटिव नहीं कराने, क्योंकि मेरे जो एडवांस में नेगेटिव हो गए थे एंड मेन्स में भी मेरे नेगेटिव हुए, तो इस बार मैं नेगेटिव नहीं चाहती थी। तो आई अटैम्प्टेड समवेयर अराउंड 30 क्वेश्चन, इसमें से मेरे 2 गलत हैं। तो तुम कैलकुलेट कर लो कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरे 110 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब इतने में मुझे लोअर आइजर लास्ट की काउंसलिंग में क्या पता मिल जाए। तो देखो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या गड़बड़ हुई। मैथ्स में मैं 10 क्वेश्चन करके आई हूँ, जितना मेरा था टारगेट मैं उतना करके आई हूँ मैथ्स में। तो मैथ्स में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, तो मैथ्स में मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। एक क्वेश्चन मेरा फिजिक्स में गलत हुआ, एक क्वेश्चन मेरा बायो में गलत हुआ। बायो में मैं 3 क्वेश्चन करके आई, मेरा टारगेट था 6-7 क्वेश्चन करने का। बायो में मैं 3 ही करके आई क्योंकि बायो का मैं जो पोर्शन करके गई थी उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था, वो कुछ और पोर्शन से आया था। बायो में मेरा ध्यान वैसे ही कम था क्योंकि मैं PCM की हूँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये मेरा थोड़ा वीक पोर्शन रह गया। तो इस वजह से मेरा थोड़ा कम रह गया क्योंकि बाकी सारे बच्चे बायो में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करेंगे एंड मैं आई अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चन एंड उसमें से मेरे 2 सही हैं एंड 1 गलत है। तो इसमें मैं थोड़ा पीछे रह गई, इस वजह से मेरे से 30 क्वेश्चन हुए। नहीं तो अगर मैं बायो में थोड़े और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती तो हो सकता है मेरे 35 हो जाते एंड उसमें से अगर 2 गलत भी होते तो मैं अच्छा खासा स्कोर कर लेती, बट ये मेरा थोड़ा गलत हो गया। बाकी मेरी केमिस्ट्री में मैं 8 क्वेश्चन करके आई हूँ जो कि मेरे सारे सही हैं एंड फिजिक्स में मेरा 1 गलत है, 1 गलत फिजिक्स में है
बायो में मतलब ऐसे ही कुछ गलत है, लाइक मेरे 2 क्वेश्चन गलत है ना। हाँ, एक मेरा फिजिक्स में गलत है और एक मेरा बायो में गलत था। तो बेसिकली मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं एंड इस अकॉर्डिंग तुम मेरे स्कोर जान सकते हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा ड्रीम कॉलेज कौन सा था, क्योंकि मैं पहले से नहीं बताती थी कि मेरा कौन सा ड्रीम कॉलेज है। मैंने बोला था मैं एग्जाम के स्कोर के बाद बताऊँगी। मेरा ड्रीम कॉलेज था आइजर भोपाल। मुझे आइजर भोपाल के बीटेक कोर्स में जाना था, इंजीनियरिंग कोर्स में, डेटा साइंस के। एंड अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मैं आइजर भोपाल के ही BSMS में ले लेती एंड मैं ट्राई करती कि मैं उसको शिफ्ट करा दूँ सेकेंड ईयर में बीटेक कोर्स में, क्योंकि मुझे इतना लंबा कोर्स नहीं करना 5 साल का। साफ सीधी बात है, मेरे को रिसर्च में इंटरेस्ट है, बट मेरे को लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 5 साल रिसर्च करूँ उसके बाद मैं PhD करने जाऊँ। मुझे स्टेबल जॉब चाहिए, मुझे अपनी लाइफ स्टेबल चाहिए एंड मैं रिसर्च उनके लिए अच्छा है जो कि मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, लाइक उनको पढ़ना है, मास्टर्स करनी है, PhD करनी है, उनका मेन गोल ही पढ़ना है, उनके लिए ठीक है। बट फॉर मी, मेरे को कभी नहीं था कि मुझे 5 साल के अंदर लंबा लंबा कोर्स करना है। ऑलरेडी मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो मैं 6 साल बाद भी अपनी एक स्टेबल लाइफ ना ले सकूँ, तो मेरे को सच में ऐसा नहीं था। मेरा था कि मैं बीटेक वाला कोर्स ही लूँ और मेरे ख्याल से इतने नंबर में मुझे बीटेक वाला कोर्स नहीं मिलेगा और BSMS भी मेरे ख्याल से वहाँ नहीं मिलेगा आइजर भोपाल में। मेरे को मिलेगा तो लोअर आइजर में लेट की काउंसलिंग में मिलेगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको फ्यूचर प्लान्स अहेड। ओके, सो बेसिकली फ्यूचर प्लान्स में मैं कोर्स बता देती हूँ। अभी मेरा कॉलेज डिसाइड नहीं हुआ पर मैं कोर्स बता देती हूँ। तो बेसिकली मे बी आई एम गोइंग टू परस्यू अ BCA और अ बीटेक, ठीक है, बीटेक CSE एंड मे बी स्पेशलाइजेशन में करूँगी AIML में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी CS थी 11th-12th में। मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था उस साइड पे, तो मेरा हमेशा से था कि मुझे यही चीज़ करनी है, ठीक है। तो मतलब आप लोग ये मत समझना कि मैंने तुम्हारा पागल काटा है कि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं था। रिसर्च मेरे को ये था कि मैं जाऊँगी आइजर, क्योंकि मुझे था कि मैं वहाँ वाले क्योंकि आइजर का नाम बहुत वो है, ठीक है। एंड मुझे था कि मैं डेटा साइंस के कोर्स में जाऊँगी तो उसके बाद मैं डेटा साइंटिस्ट बनूंगी, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, मैंने बहुत लंबा सोच रखा था। इसके बाद भी मेरा अभी भी डेटा साइंटिस्ट का मेरा है दिमाग में, मेरा दिमाग उस साइड ज़्यादा चलता है, मेरा लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा चलता है। तुम अपने आप सोच लेना कि तुम्हारा थ्योरेटिकल ब्रेन ज़्यादा चलता है या लॉजिकल ज़्यादा चलता है। मेरा लॉजिकल ज़्यादा चलता है, इसलिए मेरे से रटी नहीं जाती चीज़ें। तो मुझे चाहिए था कि मैं लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा करूँ एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। तो मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था हमेशा से, बायो मेरा वीक था और SST मेरी वीक थी। तो मेरा मन ही नहीं करता है सब्जेक्ट पढ़ने का। तो मेरा थ्योरेटिकल माइंड था, या तो मैं BSc स्टैट्स में करती या मैं डेटा साइंस में करती। तो मेरा हमेशा से था, क्लियर था, मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे ये करना है। अब मैं बताती हूँ मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो मैंने कॉलेज में अभी नहीं बताई क्योंकि कॉलेज मेरा खुद ही नहीं हुआ अभी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ क्या मैं रिजल्ट का वेट करूँगी, क्या मैं काउंसलिंग फिल करूँगी और क्या क्या हो रहा है। मैं बेसिकली अपने स्टेट की काउंसलिंग नहीं फिल कर रही हूँ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देती हूँ। एंड उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक के लिए उतने अच्छे नहीं है एंड मुझे अपना 4 साल टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसी जगह पे जहाँ फिर मैं अपने पैसे भी लगाऊँ बीटेक कोर्स में एंड देन मुझे ऑफ कैंपस भटकना भी पड़े प्लेसमेंट के लिए। तो वो मेरा ऑप्शन क्लोज हो चुका है, तो मैंने काउंसलिंग भी नहीं भरी है। दूसरा, मैं जाऊँगी प्राइवेट कॉलेज में। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस मुझे थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े ठीक ठाक थे। क्या पता मुझे थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर ठीक है। बाकी अभी कॉलेज का कुछ पक्का नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मुझे छोटा कोर्स करना होगा तो मैं BCA करूँगी एंड या मुझे बड़ा करना होगा तो मैं बीटेक करूँगी। आई रियली डोंट नो राइट नाउ, सो मैं अलग वीडियो बनाऊँगी इसका, ठीक है। बाकी है अडॉप्टिंग एनी न्यू हॉबी। येस, आई एम गोइंग टू डू सम कोडिंग, लाइक मैं कोडिंग कर रही हूँ आजकल। मैं पाइथन सीख रही हूँ। पाइथन मेरी ऑलरेडी थी, मतलब पढ़ी थी मैंने 12th तक, तो मैं उसको ही दोबारा कर रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ अपना कॉलेज से, जिसे पढ़ना है, जिसे सोच रहे हैं कि वो आगे चल के बीटेक करने वाला है या BCA करने वाला है, तो मैं कोडिंग में टेक में जाना है तो तुम कर सकते हो। एंड मैं PPT बनाना वगैरह सीख रही हूँ, जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं आती। थोड़ा बहुत मैं एडिटिंग सीख रही हूँ एंड बाकी अपनी हॉबीज़ में काम कर रही हूँ। मेरी हॉबीज़ है कुछ डांसिंग वगैरह, ये सब कर रही हूँ। बेसिकली आजकल मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मैं कुछ भी करती रह रही हूँ दिन भर, मतलब मैं कुछ तो कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी इसका अलग वीडियो बनाएंगे कि मैं कैसे कैसे कब क्या करती हूँ। अगर तुम्हें सच में जानना है पूरा का पूरा मैं क्या क्या कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी अच्छे से कि तुम भी कर सकते हो। अब मैं ये टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ बेसिकली, तो तुम भी कर सकते हो। 1 मिनट रुको, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ, ज़्यादा बढ़ गई, या ठीक है। नाउ योर ओपिनियन ऑन IIT लीक रूमर्स। बेसिकली मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है इसमें, ये सिर्फ बकवास चीज़ें हैं। मेरे को लोग वीडियोस भेज रहे हैं, मेरे को लगता है अगर लीक हुआ रहता ना अभी तक पता चल जाता। एंड आज तो 13 जून हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से लीक नहीं हो रहा, हमारा सिर्फ कट रहा है, ठीक है। कितने एग्जाम लीक होंगे यार, हो भी गया तो सच में मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब मैं बताती हूँ क्या मैं IIT की काउंसलिंग भरूंगी। तो देखो अभी मेरे को पता नहीं है, मतलब 110 में तो शायद कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। क्या पता अगर मैं कहीं और कॉलेज में एडमिशन ना लूँ तो मैं क्या पता लास्ट की काउंसलिंग भर लूँ एज अ ऑप्शन, या मैं एडमिशन लेने के बावजूद भी भर लूँ काउंसलिंग, तो मैं आगे बताऊँगी। बट मेरा अभी वैसा है कि देखते हैं, अभी मैंने सोचा नहीं है उस बारे में। मेरा BSMS करने का एक पर्टिकुलर पोर्शन हो भी रहा है कि कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मुझे PhD करनी है, बट फिर ऐसा है कि मुझे जल्दी स्टेबल भी रहना है,
होना है, मतलब जल्दी स्टेबल, तो उनके लिए ठीक है। और मैंने ना वियर्ड अंजलि की वीडियो देखी थी, एक ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम सिर्फ ये चीज़ें इसीलिए ये क्वेश्चन है, रिसेंटली रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च और टायर्ड ऑफ आइजर ओनली कॉज ऑफ गुड रेप्यूटेटेड कॉलेज। वियर अंजलि का एक चैनल है, उनका रिसेंटली एक वीडियो होगा, एक बार वो देख कर ही रिप्लाई देना अपना Q&A वीडियो में। ओके, सो बेसिकली मैंने वीडियो देखा था, मैं उनको ऑलरेडी फॉलो करती हूँ बहुत टाइम पहले से। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, पता क्या है कि मतलब ठीक है, जो वो कह रही है उस वीडियो में बहुत अच्छी बात है कि तुम सच में रिसर्च करना चाहती हो। और अगर मैं सच में अगर लोअर आइजर लेके मैं चली जाती हूँ, सबसे लोअर आइजर हमारा उड़ीसा में पड़ता है, मैं अगर सच में वहाँ चली जाती हूँ, क्या मैं होम सिक फील नहीं करूँगी? मैं करूँगी। तो मेरे को था कि या मैं मोहाली जाऊँ या फिर मैं भोपाल जाऊँ। भोपाल भी मेरे घर से बहुत दूर है, उत्तराखंड से भोपाल दूर है, बट मोहाली पास है। बट ये दोनों कॉलेज हैं, इसलिए थोड़े नंबर ज़्यादा चाहिए थे। एंड मैं बायो में नहीं करके आई क्वेश्चन, मैं पता नहीं क्यों नहीं करके आई। एक तो मेरा एडवांस का रिजल्ट है, उसके बाद से मेरा आधा फोकस हिल गया था, मैं खुद ही हिल गई थी, ठीक है। तो इस वजह से इस बात को हम कभी और करेंगे। फ्यूचर प्लानिंग किस कॉलेज में जा रही हूँ तो इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। हॉबीज़ का और कॉलेज का अलग वीडियो बना देंगे, ये लंबा है काफ़ी। दीदी आई डिडंट गॉट 70% 12th ऑल्सो नॉट अ रीअटेम्प्टेड एग्जाम, नाउ आई एम टॉपर ऑफ 2011। ठीक है, मैं बताती हूँ एक चीज़ तुम्हें। लास्ट ईयर मेरे भी 75% नहीं आए थे, मेरे कुछ नंबर से रह गए थे, मैंने जी ड्रॉप लिया, मेरे 75% इस बार भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने पूरा ड्रॉप लिया। एक ड्रॉप ईयर की पढ़ाई, क्योंकि तुम उस पर MCQ वाले क्वेश्चन करते हो एंड बोर्ड्स में तुम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हो, तो तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले, मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ, ठीक है। तुम देख लो IIT का सोचो, क्योंकि बेसिकली उस पर 60% का क्राइटेरिया होता है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें बीटेक करना है तो मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, तुम ड्रॉप ले रहे हो, तुमने ड्रॉप ले चुका है, तुम अगले साल CUET या फिर अच्छा खासा मतलब JEE मेंस में अच्छी परसेंटाइल लेके आओ। उसके बाद तुम प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज तुम्हें अच्छी खासी स्कॉलरशिप देते हैं इसी बेसिस पे, तो तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मतलब IIT बॉम्बे ही जाना है तभी तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी लगेगी। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तो तुम कहीं भी अच्छा कर सकते हो। तो ये तो मेरा सजेशन है। बाकी अगर तुम्हारा मन ही उस जगह पे लगा हुआ है तो तुम एक बार अपने किसी बड़े से सजेस्ट कर लेना, या इस बारे में मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर लेना, मेरा इंस्टा अकाउंट यहाँ पर मैं लगा दूँगी, तो एक बार मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर दूँगी, ठीक है। बाकी तो बस यही है। ओके, सो हाउ वाज एग्जाम गोइंग? मेरा एग्जाम सच में अच्छा गया। लाइक मेरे से 2 क्वेश्चन वो रहे, क्या बोलते हैं उसे, गलत गए, तो मेरा एग्जाम सच में अच्छा गया। मेरा नेगेटिव नहीं, एक्यूरेसी मेरी काफ़ी अच्छी थी। वो दो भी मेरे इसलिए गलत हुए। एक फिजिक्स में रहा, भाई फिजिक्स में बहुत माथा पच्ची हुई मेरी पट्टी, मतलब 9 क्वेश्चन करके आई हूँ फिजिक्स में। सोचो 9 क्वेश्चन करके आई हूँ फिजिक्स में, 9 कितना ज़्यादा करके आई हूँ ना। तो मैथ्स फिजिक्स में मेरे सिर्फ एक गलत हुआ है, तो मैं 8 क्वेश्चन सही करके आई हूँ। इतनी दिमाग खराब हो रही थी उन क्वेश्चन को करने में, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रही थी उन क्वेश्चन को करने में। वो क्वेश्चन इतने ट्रिकी आ के थे, मतलब उनके सेंटेंस को इतना पढ़ने में टाइम लग रहा था, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। मुझे एक क्वेश्चन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, अब मैं भूल गई क्वेश्चन, पता है बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मुझे एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत जल्दी होते, जैसे वो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया था, बहुत आसान था क्वेश्चन, ठीक है। एंड बाकी एक एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो गया था। बाकी मैं कुछ तो भूल गई, पहले मुझे याद थे मेरे को कसम से सारे के सारे। एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आया था, 2 वॉल के बीच में क्यूब रखा था, एक स्पेयर आया था, वो बहुत आसान क्वेश्चन था, वो भी मेरा हो गया था। तो मेरे को क्वेश्चंस भी याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया था इस चीज़ को। बेसिकली मुझे तुक्का लगाने का भी टाइम लगा। जब मैंने सोचा कि मैं बायो में 1-2 तुक्के मार देती हूँ, तब मेरा 32 सेकंड बच रखे थे। फिर मैंने सोचा छोड़ सोनिया मत मार तुक्का, क्या पता तू एक तुक्का मारे तो तेरे 109 हो जाए, फिर 108 हो जाए, तो ऐसा वैसा सिस्टम था। तो मैं तुक्के नहीं मारे। मेरा पेपर यार देखा जाए तो अच्छा गया जितना मैं करके आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से उम्मीद थी कि मैं इतना अच्छा कर लूँगी, क्योंकि मेरा था कि मैं मैथ्स में 10 क्वेश्चन करके आऊँगी, जो कि मैं करके आई, मेरे सारे सही है मैथ्स में। एंड ऑल्सो मेरा था कि मैं केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा करके आने वाली थी, 8 थोड़े कम हो गए, मेरा 10 का था, मगर मेरे से 2 क्वेश्चन बने नहीं, वो ऑर्गेनिक के थे। ऑर्गेनिक में थोड़ी कम वीक है, एंड बाकी 1-2 चैप्टर्स में मेरे से नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैं रिवाइज थोड़े कम किए हुए थे। बाकी मेरे सही गया मेरा पेपर, मैं ठीक ठाक बोलूँ तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड एक मेरी बहन ने क्वेश्चन पूछा है, मैं ले लेती हूँ एक बार इसको, नहीं तो वो बोलेगी दीदी आपने मेरा क्वेश्चन नहीं पूछा। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी? बेसिकली मेरा कुछ ऐसा रेगुलर नहीं है कि मैं इतना घंटा पढ़ती हूँ, बट हाँ ऐसा है कि हाँ 5-6 से ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा है कि मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, मेरा कंप्लीट हो गया तो अगर वो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया, अगर 3 में हुआ तो 3 में होगा, लेकिन 2 में तो नहीं होता, क्योंकि इतनी छोटी टू डू लिस्ट नहीं बनाते अब हम इस उम्र में। बट बेसिकली अगर तुम पूछ रहे हो, तुम अभी 7th क्लास में मेरी बहन, एंड जो ड्रॉपर है, तो तुम्हें अभी मेरे ख्याल से 6-7 घंटा पढ़ना चाहिए अपनी अपनी पावर के अनुसार। व्हेन इज़ योर बर्थडे? मेरा बर्थडे आने वाला है 7 अगस्त। एंड ऑल्सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट इज़ योर एम्बिशन? आप अपनी बहन को कब लाओगे वीडियो में वापस? ज़रूर लाऊंगी मैं तेरे को वापस। उसी ने पूछा ये क्वेश्चन, ठीक है। मेरे फ्यूचर प्लान में तुझे बता दूंगी, ठीक है। उसने पूछा इसलिए मैंने ले लिया। व्हाट एक्चुअली इज़ योर ड्रीम, इंजीनियरिंग, रिसर्च और समथिंग डिफरेंट? माई ड्रीम इज़ स्टेबल होना, सबसे पहले स्टेबल होना। मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल रहना है, फाइनेंशियली भी होना है, इमोशनली भी होना है, हर जगह से।
लाइक मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं 5 साल बाद कॉलेज से निकलूँ एंड तब भी मैं स्टेबल ना रहूँ। तो बेसिकली मेरा मेन गोल ही स्टेबल होना है। जब मैं आइजर का पढ़ रही थी मैंने तब भी सोचा था, पर मेरे को था कि अब मैंने ये फॉर्म भर चुका है तो मुझे इस पर अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैंने अपना बहुत 100% दिया है इस पर्टिकुलर पेपर को, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अब जैसा था बहुत अच्छा था। फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग एंड फेवरेट हॉबी, इसके बारे में अलग अलग वो बनाएंगे वीडियो, ठीक है। मतलब तुम इस वाले को पर्टिकुलर इसी चीज़ पे रहने दो, मेरे इंटरेस्ट में क्या करने वाली हूँ क्या नहीं, अलग वीडियो बनाएंगे। ये सिर्फ इसका था मेरा पेपर कैसा गया। That's it for today guys. This video is going to be a very long, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। And I hope you like this video. If you like this video, please like, share, subscribe and क्या comment also। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। बाय बाय। एंड यार प्लीज़ ये भी बताना कि मैं किस टाइप की वीडियो पोस्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर रही। तो तुम थोड़ा ये भी हेल्प कर देना अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे। और अगर तुम मुझे और भी देखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ अपडेट भी दूँ, तो भी बताना कि वीडियो बनाते रहो वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच, बाय बाय।